सुपरटेक ट्विन टावर्स गिरने के बाद क्या हुआ ये बताने के लिए हमें वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तरफ इसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ट्विन टावर्स को गिराने में किन 4 लोगों की सबसे अहम भूमिका रही है? तो आज हम सुनाएंगे आपको कहानी कुछ ऐसे ही साहसी लोगों की जिनकी ईमानदारी और निडरता के आगे नोएडा प्रशासन से लेकर बिल्डर तक हर किसी को झुकना पड़ा। तो आज कहानी इन्हीं लोगों की। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। जिन 4 लोगों ने सुपरटेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी, उनमें शामिल थे ये 4 चेहरे। पहला उदय भान सिंह, दूसरे एसके शर्मा, तीसरे रवि बजाज और चौथे एमके जैन। इन 4 लोगों की चौकड़ी ने सुपरटेक के ट्विन टावर्स ही नहीं बल्कि सुपरटेक के बिल्डर के भी पाए हिला दिए। हालांकि इनमें से एमके जैन इस दुनिया में नहीं है। कोरोना पेंडेमिक के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। वो इन बुजुर्गों की टीम में सबसे यंग मेंबर थे। तो चलिए एक एक कर जानते हैं इन 4 धुरंधरों के बारे में और कैसे इन्होंने बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। टावर कैसे खड़े किए गए और कैसे बिल्डर ने अथॉरिटी के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, इसे लेकर हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम कहानी शुरू करते हैं साल 2012 से, जब सोसाइटी के लोगों को लगा कि अब कोई चारा नहीं है और उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। बस तभी उदय भान सिंह ने एसके शर्मा, रवि बजाज और एमके जैन के साथ मिलकर दिसंबर 2012 में पहली बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। असल में जिस जगह ट्विन टावर्स बने थे वहां बिल्डर ने एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी का प्रोजेक्ट बेचते वक्त ये कहा था कि वहां पार्क बनेगा, लेकिन बाद में वहां टावर्स खड़े कर दिए गए। फ्लैट्स बुक करने के दौरान जो बिल्डर की तरफ से ब्रोशर दिया गया था उसमें किड्स वाटर पार्क, ग्रीनरी सहित 4 वादे किए गए थे, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। इसी से आहत होकर और अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इन 4 लोगों ने बिल्डर के खिलाफ खड़े होने का मन बनाया। तो अब एक एक कर जानते हैं इन 4 लोगों के बारे में जिनकी वजह से ये टावर्स गिराए गए। सबसे पहले उदय भान सिंह की बात करते हैं। उदय भान सिंह 79 साल के हैं और सीआईएसएफ से रिटायर्ड हैं। फिलहाल वो सोसाइटी के आरडब्ल्यूओ के प्रेसिडेंट भी हैं। उनका कहना है कि लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी तो लड़ना जरूरी था। कई लोगों ने समझाया कि बिल्डर बड़ा है, इसके खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा, काफी मुश्किलें आएंगी, केस वापस लेने का दबाव भी बना। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ नहीं होगा, कुछ ले दे के मामला सेटल कर लो। लेकिन उनकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी और लड़ाई जारी रखी। 10 साल बाद आखिर उनके हक में फैसला आया और टावर्स गिरा दिए गए। इस टीम के दूसरे मेंबर का नाम है एसके शर्मा, जिनकी उम्र 74 साल है। वो भी आरएडब्ल्यू का हिस्सा है। शर्मा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में डिप्टी डीजी के पद से रिटायर्ड हैं और फिलहाल एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी में ही रहते हैं। इन बुजुर्गों की जोड़ी में तीसरे शख्स हैं रवि बजाज, जिनकी उम्र 65 साल है। बजाज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। टीम के चौथे शख्स का नाम था एमके जैन, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस टीम के सबसे यंग सदस्य वही थे। 59 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। नोएडा में उनकी इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी। एमटेक पास आउट होने की वजह से उन्हें तकनीकी जानकारी काफ़ी अच्छी थी, जिसके दम पर उन्होंने बिल्डर की कई मामलों में गलती पकड़ी। रवि बजाज कहते हैं कि जैन काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति थे और उन्हीं की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम बन गई तो सब आसान था। केस लड़ने के लिए पैसों के साथ साथ वक्त की भी जरूरत थी, जिसके लिए इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए इन 4 द्वारा सोसाइटी में एक लीगल टीम का गठन किया गया, जिसमें कुल 40 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने ही सोसाइटी के लोगों से लीगल लड़ाई के लिए चंदा जुटाया। पहले लोगों से 500 रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया, उसके बाद 3-3 हजार रुपए। फिर जब लड़ाई अपने चरम पर थी तो लोगों से 17 हजार रुपए इकट्ठे किए गए। ये लोग बताते हैं कि केस लड़ने के लिए टाइम भी चाहिए था और इन लोगों को अपने जरूरी कामों को छोड़कर भी केस लड़ने जाना पड़ता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच की लड़ाई कभी जाया नहीं जाती और आखिर 28 अगस्त को इस लड़ाई में इन लोगों की जीत हो ही गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।